है तो यह शिकायत दूर होनी चाहिए। हम काफी बात करेंगे। सर्वप्रथम बधाई देता हूँ चारों इन साहित्यिक मनीषियों को। सम्मान यूँ ही नहीं मिलता है, सम्मान के लिए साधना करनी पड़ती है। और निश्चित रूप से आप लोगों ने जो साधना की है, तो हम लोगों ने तो एक प्रयास किया है कि तुम इसे स्वीकार करना, सम्मान तुम इसे स्वीकार करना, मैं इसे साभार तुमको सौंपता हूँ। यह नहीं उपहार कोई, बस हृदय का प्यार तुमको सौंपता हूँ। सृजन का यह कर्तव्य बोध है, दायित्व तो नहीं कहेंगे, कर्तव्य बोध ही है कि हम ये सुनिश्चित करके चले हैं। और आज 145 और 46वां पड़ाव पर आ चुके हैं कि आपकी साधना को हम कोई गति नहीं देते हैं, एक आपकी साधना को प्रणाम करने का एक प्रयास करते हैं। बाकी तो सबकी अपनी मेहनत है, अपनी मंजिलें हैं, अपने रास्ते हैं, अपनी दौड़ है, अपना भाग्य है। तो मैं आप चारों लोगों को बधाई देता हूँ। अध्यक्षीय काव्यपाठ हो चुका है, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे बुलाया गया। तो मैं जैसा योगी ने कहा कि एक रचना नहीं सुनाते, तो मैं एक रचना सुनाता हूँ। मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनावल की यहाँ पर सुनाता हूँ, जो मैं मंचों पर तो मैं बहुत ज़्यादा बार सुना चुका हूँ। और उस कविता का के रचने का उद्देश्य है कि राजनीति हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। हम लोग लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव होते हैं, नेता लोगों का चयन करते हैं, तो राजनीति के लिए ही करते हैं। फिर भी उनके अलावा हम लोग भी राजनीति करते रहते हैं। स्टूडेंट में राजनीति है, बच्चों में राजनीति है, रिश्तों में राजनीति है। तब राजनीति छोटा रूप कर करके हमारे घर तक कहाँ तक आ गई है, छोटा रूप कर करके। जैसे हम छोटा रूप क्या है, जैसे हम RVV कहते हैं, इसका बड़ा फार्म हो गया राजीव वर्मा मत्सर। तो ऐसे छोटा रूप रख करके राजनीति करके ड्राइंग रूम तक कैसे आ गई। साहब सुनिएगा, राजनीति नेताओं के लिए बताशा है, राजनीति नेताओं के लिए बताशा है, चमचों के लिए आशा है, पब्लिक के लिए तमाशा है, लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा। लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। और भाषा कैसे है, हमने मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे से जिज्ञासा जताई। हमने मोहल्ले के छोटे से बच्चे से जिज्ञासा जताई, तो किस स्कूल में पढ़ता है भाई? बच्चा बोला सपा में। बच्चा बोला सपा में। हमने कहा क्या बनता है? अभी से राजनीति में दिलचस्पी रखता है। बच्चा बोला अंकल जी, आपने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला है। सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। छोटा रूप रख करके आगे, सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। हम राजनीति का पहला झटका खा गए, अपने पड़ोसी जितेंद्र मिश्र जी के दरवाजे पर आ गए। अपने पड़ोसी जितेंद्र मिश्र जी के दरवाजे पर आ गए। हमने दरवाजा खटखटाया, भाभी जी ने दरवाजा खोलते ही बताया कि जितेंद्र जी सो गए हैं, DMK की वजह से BJP हो गए। जितेंद्र जी सो गए हैं, DMK की वजह से BJP हो गए हैं। हमने कहा भाभी जी बात समझ में नहीं आई, लेकिन राजनीति आपके यहाँ भी चली आई। अब भाभी जी ने जो कहा उस पर देखिएगा, लेकिन राजनीति आपके यहाँ भी चली आई। भाभी जी बोली मुकुल भाई, हमने आपको बताया है कि जितेंद्र जी सो गए हैं, DMK की वजह से BJP हो गए हैं। DMK का मतलब दांत में कीड़ा है। DMK का मतलब दांत में कीड़ा है, और BJP का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है। DMK का मतलब दांत में पीड़ा है, और BJP का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है। हम वहां से भागे, सड़क पर आ गए। सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की से टकरा गए। निशानी सुनिए। खूबसूरत कह दिया, अब खूबसूरत है भी, तारीफ होनी चाहिए। सामने से आ रहे खूबसूरत लड़की से टकरा गए। लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता। लड़की देखे टकराने में भी वैरायटी होने लगी।
लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता है। हमने कहा हाथ से व्यंग का कर श्रृंगार उसके गीत नहीं दिख पाता है। हमने कहा हाथ से व्यंग का कर श्रृंगार उसका गीत नहीं दिख पाता है। ये सुनकर लड़की को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। ये सुनकर लड़की को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। हमने कहा मैडम माफ कीजिए लेकिन बसपा का मतलब तो साफ कीजिए, माफ कीजिए लेकिन बसपा का मतलब तो साफ कीजिए। लड़की बोली मोहल्ले का लड़का जब मोहल्ले की लड़की से इस तरह टकराता है, ऐसे बदमाश संकी पागल को शार्ट में बस पे जब मोहल्ले का कोई लड़का मोहल्ले की लड़के से इस तरह टकराता है, ऐसे बदमाश संकी पागल को शार्ट में बस पे कहा जाता है। हम वहाँ से भागे, मोहल्ले में आ गए, एक डॉक्टर से टकरा गए। डॉक्टर बोला आइए, अब उसका क्लिनिक है, क्लिनिक में ले गया डॉक्टर। डॉक्टर बोला आइए, डॉक्टर बोला आइए क्या मर्ज है बताइए। हमने कहा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हाई है। हमने कहा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हाई है। डॉक्टर बोला ये मर्ज तो बड़ा ड्राई है। डॉक्टर बोला ये मर्ज तो बड़ा ड्राई है, इसमें परहेज ही काम आता है, वरना अच्छा खासा आदमी एमएलए हो जाता है। वरना अच्छा खासा आदमी एमएलए हो जाता है। हमने कहा डॉक्टर साहब परहेज वाली बात तो समझ में आई, लेकिन एमएलए वाली बात गले के नीचे नहीं उतर पाई। अब डॉक्टर ने क्या कहा, पर एमएलए वाली बात गले के नीचे नहीं उतर पाई। डॉक्टर बोला जिस व्यक्ति का मेंटल लेवल एबनॉर्मल हो जाता है, डॉक्टर बोला जिस व्यक्ति का मेंटल लेवल एबनॉर्मल हो जाता है उसे चिकित्सा की भाषा में एमएलए कहा जाता है। हम वहाँ से भागे घर आए, पत्नी को सारे वाक्य बताए। हम वहाँ से घर आए, पत्नी को सारे वाक्य बताए। पत्नी बोली आप बिलावली धैर्य खो रहे हैं, मोहल्ले को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं, अरे एक नजर दौड़ाइए, राजनीति कहाँ नहीं है बताइए। राजनीति सास और बहू में है, राजनीति सास और बहू में है, राजनीति लहू लहू में है, राजनीति भाई भाई में है, राजनीति अपनी कमाई में है, राजनीति धर्म और मजहब में है, राजनीति अकेले और सब में है, राजनीति नीति और नियत में है, राजनीति अकेले और सब में है, राजनीति धर्म और ईमान में है, राजनीति यहाँ और हाईकमान में है, राजनीति यहाँ और हाईकमान में है। अरे राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है, राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। ये जनता की आशाओं पर रेल के महलों का अनूठा प्रयोग है और राजनीति की पूरे देश में धाक है, लेकिन ये फैली हुई राजनीति इसे रखे हुए परमाणु बम से कहीं ज्यादा खतरनाक है, कहीं इतनी अच्छी कविता से मंजिल से जाते हैं। आज ये जो 145वां 46वां कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, निश्चित रूप से हम लोग 150वें कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं, जो बड़े भव्य रूप से किया जाएगा। ये नेताओं की तरह वादा नहीं है, हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है, लेकिन जो इसके दो पक्ष होंगे जो हम लोगों की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो जो बाहर के कभी आएंगे सजन के से बड़ा कार्यक्रम भी होगा और सजन के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन हो, तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले करके 2 चरणों में कार्यक्रम एक ही दिन में 5-6 घंटे में 2 चरणों में कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे सबकी सहभागिता हो। और आज यहाँ पर चिश्ती साहब आपको मौका, एक तो विलम्ब से आए, दूसरा जो है समय ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ये उधारी पार्टी नहीं, अब तो धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, तो हम अगली बार आपको अभी से आमंत्रित करते हैं। एक बार चिश्ती साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महल के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में गिरते नहीं।